आज मैं आपके लेकर आ गया हूँ पापा कहने पे तो मजबूरी हो जाओगे। तो चलिए अब हम बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपके लेकर आए हैं कार्यपत्रिक 15 जो कि कक्षा छठी के लिए, जिसका विषय है विज्ञान। ये हमें करनी है 20 नवंबर 2020 को। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और इस कार्यपत्रिक का टॉपिक है पौधों को जानिए। हाँ, तो जड़, तो हमने जो है पिछले वर्कशीट में ट्रांसपीरेशन के बारे में पढ़ा था। हाँ, तो इस वीडियो में हम जड़ के बारे में पढ़ेंगे। किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर उपस्थित होती है। हाँ, तो किसी भी पौधे की जड़ जो है मिट्टी के अंदर जो है उपस्थित होती है। हाँ, अब आप सोचते होंगे कि जो है हमारी बस जो ऊपर हमें दिखता है ग्रीन ग्रीन वही है हमें, पर नहीं, रूट्स भी जो है सबसे एक पौधे के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम इस कार्यपत्रिक में यही जानेंगे। पौधे में जड़ तंत्र दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। हाँ, तो ये देखिए दो प्रकार के जड़ होते हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। हाँ, हम ये अभी जानेंगे कि ये दोनों का बीच में अंतर क्या है। हाँ, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो खुले मैदान में जाइए, कुछ खरपतवार पौधों को मिट्टी से खोद कर निकालिए। हाँ, तो आपको जो है मैदान में जाना है, कुछ जो है पौधों को आपको मिट्टी से खोद कर निकालना है। हाँ, अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसा ना करें क्योंकि इससे एनवायरनमेंट को हानि जो है पहुंचती है। हाँ, आप इस वर्कशीट में ही देख सकते हैं ऐसे कुछ। 3 या 4 चने के बीजों को गीली रुई में रखिए। हाँ, तो हमने 3-4 जो है बीजों को गीली रुई में रखना है। हाँ, चने के बीजों को, ठीक है। पानी डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोदित नहीं बन जाए। हाँ, तो आपको जो है उसमें पानी और डालते रहना है और उसमें नमी बनाती रहनी है। हाँ, और जब तक वो पौधा जो है मैच्योर ना हो जाए। हाँ, 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास। तो देखिए आप फिर को जो है 1 सप्ताह बाद यानी कि 7 दिन बाद आपको जो है रुई को खींचकर जो बाहर निकालना है। हाँ, रुई में से जो बीज होगा। हाँ, फिर क्या घास आसानी से निकली। देखिए क्या घास आसानी से निकल गई थी। हाँ, तो ये देखिए इसका आंसर है नहीं, फिर है क्या आप जड़ों को रुई से आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर भी है हमारा नहीं। हाँ, तो इन दोनों का आंसर है हमारा नहीं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। यदि आपने हाँ कहा है तो आपने ठीक कहा से ये आसानी से नहीं निकलते। हाँ, तो ये आसानी से जो है ये नहीं निकलते। तो यहाँ देखिए यहाँ एक कुछ गलत लिख दिया है। तो यहाँ देखिए हाँ की जगह ना नहीं आना था यदि आपने नहीं कहा है। हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ आपके सेंटेंस में भी ये नहीं है, बस यहाँ थोड़ा सा इन्होंने मिस राइटिंग कर दी है और यहाँ वैसे नहीं आना था। हाँ, तो आप इसको जो है नहीं कंसिडर करना। अब हम चलते हैं आगे। तो जड़ों को रुई से निकालना आसान नहीं है। हाँ, इसका अर्थ है कि जड़ें पौधों को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती है। इन्हें मिट्टी में पौधे का सिथरक कहा जाता है। हाँ, क्योंकि फिर देखिए आसानी से नहीं निकलती जो है आपने देखा होगा, हमने आंसर भी करा था। तो क्रियाकलाप, किसी खुले मैदान में एक जैसे 2 खरपतवार लीजिए। ध्यान रखिए कि इनकी जड़ों को कोई नुकसान ना हो। तो आपको बिल्कुल सावधानी से निकालना है, यूं नहीं कि बस आपने शूट सिस्टम निकाल दिया, रूट सिस्टम जमीन पर ही रह गया। फिर देखिए हमारा दूसरे खरपतवार के एक पौधे को एक गमले ए में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। दूसरे पौधे की जड़ों को काट कर दूसरे गमले बी में लगा दीजिए।
इसमें नियमित रूप से जल एक सप्ताह के बाद इनको देखिए। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधे में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु देखा गया कि जैसे पौधे की जड़ नहीं थी वह सूख गया, यानी जड़ें पानी को एक स्थान से दूसरी स्थान तक पहुंचाने का काम करती है। तो ये हमने पिछली वर्कशीट में जो ट्रांसपीरेशन की थी उसमें भी हमने जाना था। हाँ, तो फिर ये देखिए हमारा और मैं आपको ये भी डिस्कस कर दूं तो जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। हाँ, मूसला जड़ का एग्जाम्पल है हमारा जो है यानी कि बीन्स और मैंगो। फिर रेशेदार जड़ है तो वो गेहूं और मक्का है। हाँ, अब देखिए अब में यहाँ डिफरेंस बताया गया है। मूसला जड़ पहला, यह मुख्य जड़ है जिनसे जड़ों की शाखाएं निकलती हैं। हाँ, और रेशेदार जड़ें तने के आधार से निकलने वाली जड़ों का गुच्छा होता है। तो देखिए रेशेदार जड़ से ही आपको पता लग गया होगा, क्योंकि देखिए रेशे जो है बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, तो वैसे इसके मेन रूट नहीं होती, बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे इसके रूट्स निकली होती हैं। हाँ, ठीक है। तो अब हम दूसरा जो है इनमें डिफरेंस जानते हैं। मुख्य जड़ मिट्टी में गहराई में उगती है, जैसे सेम आम। हाँ, तो देखिए मुख्य जड़ जो है उसकी मिट्टी में बहुत गहराई तक जाती है। तो दूसरा देखिए रेशेदार जड़े का जड़ों का गुच्छा पतला और रेशेदार होता है। हाँ, जैसे गेहूं और मक्का। तीसरा, मूसला जड़ वाले पौधों की पत्तियां का शिरा विन्यास जाली का रूप होता है। हाँ, तीसरा, रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियों का समांतर शिरा विन्यास होता है। हाँ, तो ये देखिए हमने डिफरेंस जान लिए हैं। आइए इनके उत्तर लिखे। तो पहला, जड़ों के क्या कार्य हैं? तो यहाँ देखिए जड़ों के बहुत सारे कार्य हैं। तो ये देखिए इसका आंसर है, इसका ये आपको ये नहीं लिखना है, आपको यहाँ से लिखना है कि हाँ, जड़ों का कार्य देखिए जड़ों का कार्य यह होता है कि उन्हें अपने कि वो मिट्टी से मजबूती से जकड़े रहते हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का सितरक कहा जाता है। हाँ, तो यहाँ आपको ये जो है लिख देना है। अब दूसरा प्रश्न है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़ों में अंतर लिखिए। तो यहाँ देखिए बस आपको यही कॉपी कर लेने हैं जो यहाँ हमें डिफरेंस दे रखे हैं। तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ए, किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर का डैश भाग है। तो यहाँ देखिए यहाँ उपस्थित लिख देंगे। अब हमारा बी है, पौधे में दो प्रकार की जड़ें होती हैं। तो यहाँ आपको दो लिखना है। सी, जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है उनमें डैश जड़ें होती है। हाँ, तो यहाँ आपको लिखना है मूसला जड़ें। हाँ, फिर डी है, रेशेदार जड़ वाले पौधे की पत्तियां का शिरा विन्यास डैश होता है। तो देखिए यहाँ समांतर होता है। हाँ, तो उम्मीद है आपको पसंद आया, अगर अच्छा लगा लाइक कर ही देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देना। तो ओके, बाय।